दोस्तों, ये तो मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं कि देशों के बीच के रिश्ते उन देशों के फायदों से संचालित होते हैं। मतलब अगर दो देश मित्र हैं तो उनके हित समान हैं और एक दूसरे से पूरे भी हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात जो देशों के बेहतर संबंधों को मजबूत बनाती है, वो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आपसी समझबूझ और सम्मत। क्योंकि अगर उन देशों का आपस में विश्वास है तो मित्रता लंबे समय तक रहती है, और यही हुआ है भारत और जापान के बीच। आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच की आपसी समझबूझ अपने उच्च स्तर तक रहती थी, और भारत के साथ साथ जापान को भी इसका पूरा फायदा मिलता था। लेकिन जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आने के बाद भारत और जापान के संबंध पहले जैसे नहीं रह गए हैं, और भारत को जापानी मीडिया में अकड़ू और लापरवाह कहा जा रहा है। इसके बाद भारत की सरकार भौचक्की रह गई है, क्योंकि ऐसी बात चीन से तो आ सकती है, लेकिन जापान, जिसे भारत का मित्र देश कहा जाता है, उसकी कड़वी बातें सुनकर भारत इतना हैरान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। तो चलिए जानते हैं जापान की तरफ से कैसा बयान दिया गया है और इस बयान के देने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंध बहुत अच्छे होते थे, और इसी के दम पर मोदी जी के प्रयासों से भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई जानी है, उसको जापान ने स्पॉन्सर किया था। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें जापान कोई नुकसान सहने वाला था, लेकिन इस मित्रता का फायदा यह हुआ कि भारत को बुलेट ट्रेन मिल गई और जापान का ठीक ठाक रिटर्न मिलना तय हो गया। लेकिन नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आने के बाद भारत के प्रति जापान का रवैया काफी बदल गया है। इस खबर को देखिए, जिसके अनुसार जापान की एक टॉप रैंकिंग न्यूज एजेंसी भारत के बारे में कह रही है कि भारत की गलत और कंफ्यूज विदेश नीति के कारण भारत ने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है। इस लेख के अनुसार भारत को समझ ही नहीं आ रहा है कि पड़ोसियों के साथ अपने व्यवहार को कैसे रखा जाए। भारत इन सारे संबंधों को लेकर लापरवाह हो गया है और वो कंफ्यूज भी है। किसी देश के लिए इतने बड़े बयान बिना सरकारी तंत्र की रजामंदी के देना आसान नहीं होता। लेकिन अब सवाल उठता है कि भला ऐसा क्या हो गया कि जापानी मीडिया, जो जापानी सरकार की जुबान बोलता है, वो भारत पर इतना बड़ा हमला कर रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले हफ्ते हुई क्वाड की मीटिंग है, जो कि अमेरिका में हुई थी, और जापान इसी बैठक के निर्णय को लेकर नाराज है, जिसकी बात जापानी मीडिया कर रही है। दरअसल फिलहाल के समय में जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। क्वाड, जो कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर बना था, उसका मुख्य काम दक्षिणी चीन सागर और कुछ हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता पर नजर रखना था। लेकिन शिंजो आबे की मृत्यु के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अमेरिका की भाषा बोलने लगे हैं। अमेरिका शुरू से यही चाहता था कि भारत के साथ मिलकर वो इस क्षेत्र का एक नाटो जैसा संगठन बनाए, जो कि चीन को उसी तरह ब्लैकमेल करे जैसे नाटो देश रूस को करते हैं। इसके लिए अमेरिका कई बार भारत से कह भी चुका है, लेकिन भारत पहले भी इस संगठन को डिफेंस कॉपरेशन तक तो सीमित रखने के लिए राजी है, लेकिन वैसा नहीं जैसे नाटो है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका इस संगठन को लीड करने की कोशिश करेगा और चीन को परेशान करेगा, जिससे भारत और चीन के संबंध और भी ज्यादा खराब होंगे। इसीलिए पिछले हफ्ते हुई क्वाड मीटिंग के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने क्वाड के एशियन नाटो बनने के किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका और जापान बौखलाए हुए हैं। और यही वजह है कि जापान अमेरिका की भाषा बोलकर भारत को भला बुरा कह रहा है।